तन्हा क्या हुआ सफर आसान हो गया, सफर आसान हो गया, पता नहीं कितनों का नुकसान हो गया। ये तन्हा क्या हुआ सफर आसान हो गया, पता नहीं कितनों का नुकसान हो गया। और ये शेर है आजकल की जो सिचुएशन है, क्लाइमेट चेंज चल रहा है, कि लोग बसते थे तो पानी भी ना था यहाँ, लोग बसते थे तो पानी भी ना था यहाँ, जब खाली हुआ तो गुलिस्तां हो गया। जो तकता था बुलंदियों को हसरत से, कि जो तकता था बुलंदियों को हसरत से, बुलंदियों पे जाकर परेशान हो गया, कि बुलंदियों पे जाकर परेशान हो गया। शुक्रगुजार हूँ तेरे हर सितम का मैं, शुक्रगुजार हूँ तेरे हर सितम का मैं, सिला ये हुआ कि मैं इंसान हो गया। ये किस कदर तुमने गले से लगाया, ये किस कदर तुमने गले से लगाया, मेरे सीने पे गहरा निशान हो गया। ये एक गजल और के, एक शख्स है मुझे भा गया, एक शख्स है मुझे भा गया, मेरी सांसों में समा गया। मैं तरसा उसकी नज़र के लिए, मैं तरसा उसकी नज़र के लिए, नज़रें मिली तो घबरा गया। मैं तरसा उसकी नज़र के लिए, नज़रें मिली तो घबरा गया। मैं शौक से था उस महफिल में, मैं शौक से था उस महफिल में, वो तबीयत से शायर बना गया। जान में जान आई ये जानकर, जान में जान आई ये जानकर, आज वो भी महफिल में आ गया। एक शेर और एक मतलब पेश करता हूँ कि फिर बेरहम ये रात हो गई, फिर बेरहम ये रात हो गई, अब तो रोज की बात हो गई। फिर बेरहम ये रात हो गई, अब तो रोज की बात हो गई। क्या हकीकत में कोई मिलेगा ऐसा, क्या हकीकत में कोई मिलेगा ऐसा, ख्वाबों में जिससे मुलाकात हो गई। क्या हकीकत में कोई मिलेगा ऐसा, ख्वाबों में जिससे मुलाकात हो गई। कि जुबां तक आती नहीं तो बताएं कैसे, वो हिस्सा है हमारा तो बुलाएं कैसे। जुबां तक आती नहीं तो बताएं कैसे, वो हिस्सा है हमारा तो बुलाएं कैसे। रेत की बात होती तो कर देते हम, रेत की बात होती तो कर देते हम, पत्थर की लकीर है मिटाएं कैसे। शुक्रिया। पत्थर की लकीर है मिटाएं कैसे, एक शख्स मुझ में ही कहीं गुम है, एक शख्स मुझ में ही कहीं गुम है, भला उसे बुलाएं तो बुलाएं कैसे। तुम फकत अब ख्वाबों में ही आती हो, तुम फकत अब ख्वाबों में ही आती हो, हम बिस्तर से खुद को उठाएं कैसे। तो एक मैं अपनी आखिरी गज़ल करता हूँ। ये मैं दिल्ली में था तो शुरुआत में गया था, तो मेरे एक मुंबई का दोस्त था, वो बोला कि तेरे को बीमारी है। मैं क्या, बोला टिपिकल मेल इन एक्सप्रेसिवनेस। मैं भाई मतलब समझा इसका तो मैं समझूंगा। तो बोलता है कि भाई तू वो आदमी है जो अपने बयान नहीं कर सकता अपनी फीलिंग्स। मैं कहा फिर तू बहादुरगढ़ वाली रोड पकड़ ले और सबको यही बीमारी मिलेगी। तो उसी पे मैंने लिखी। मेरे को 1-2 साल बाद सारी इंटेलिजेंस में इमोशनल इंटेलिजेंस पता चला। फिर मैंने एक गज़ल लिखी कि उम्र गुजारी है मैंने जज्बात छुपाने में, तकलीफ होती है मुझे कुछ भी जताने में, बस और तो मैं क्या ही बताऊं अब, बड़ी मुश्किल हो इतना भी बताने में। झपके जितने पलक तेरी यो चांद जमी पे ला दूंगा। इसमें है बुजुर्ग, बुजुर्ग अरमान और ताकत, बुजुर्ग अरमान और ताकत। बुजुर्ग के अरमान, बुजुर्ग के अरमान है कि मैं चांद पर कदम टेक लूं। बुजुर्ग के अरमान है मैं चांद पर कदम टेक लूं। अरमान मैं चांद पर कदम टेक लूं। ताकत, ताकत, ताकत चांद देखने की भी नहीं है। तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी है, एडवांस, बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस। तो एक कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि आप
यहाँ पर फन्ने खां एनडी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पर फन्ने खां एनडी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो आपकी सोची हुई बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप कृपया ध्यान से सोचें। एक चरित्र पर है, सुसाइड बहुत हो रहे हैं, अखबारों में सुसाइड भरे पड़े। चरित्र पर है, तेरे सैंडरा ने काट बगाई बगाई मारी गाड़ भाभी री। तो नई नई शादी हुई है, तू आंगन में छम छम चल रही है, तू आंगन में छम छम चल रही है, परंतु आगे की जिंदगी ये तेरा चरित्र ही तय करेगा। परंतु आगे की जिंदगी ये तेरा चरित्र ही तय करेगा कि तू हंसती खेलती जिंदगी है या चलती फिरती मौत। इतनी शायरी, तेरी खूबसूरती, इतनी शायरी, इतने नगमे, इतने गाने, कहीं ये ज़्यादा तो नहीं। तेरी खूबसूरती पर इतनी शायरी, इतने नगमे, इतनी कहानियाँ, कहीं ये ज़्यादा तो नहीं। परंतु तेरी खूबसूरती देखी तो नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। तो उन्हें अपनी पुरानी साइकिल बेचनी थी तो हाँ, रेंजर। तो उसने कबाड़ी बुलाया। 8,000 की साइकिल के उसने कबाड़ी लगाए 80 रुपए। तो ताऊ बोला, ताई ने बोले देख कबाड़ी 80 रुपए लगाए हैं साइकिल के। बोले थामने भी, तो ताई बोली तो थामने भी तो कबाड़िए बुलाया है, तो थामने कौन सा टाटा ग्रुप का चेयरमैन बुलाया है। तो एक बार मरीज के बैम हो गए, वो उसने रोज ही लगा भाई आज संडे ही है, रोज संडे लगे। तो एक बार वो डॉक्टर पे चला जाओ तो कहो डॉक्टर साहब मेरे को तो रोज ही लग गया कि आज संडे ही है, आज एतवार है, रोज लगे, क्या इलाज इसका। तो डॉक्टर कहे कोई बात नहीं, आज तो है ही संडे, तो आपका कल से इलाज शुरू कर देंगे। बोले डॉक्टर साहब क्यों मूर्ख बना रहे हो मेरे को, कल भी संडे है। हरियाणा का ताऊ का नया ब्याह हो गया, तो वो उसने फिल्म देख रखी थी भाग मिल्खा भाग। तो उस फिल्म का मतलब ही उसने और को निकाल लिया, उसने 8 बालक पैदा कर दिए, भाग मिल्खा भाग। तो सारे रिश्तेदार तंग हो गए। वो बम्बई फ़ोन करे कि भाई साहब, डायरेक्टर थी, कि भाई आप ऐसी फिल्म बनाओ, इस भाग मिल्खा भाग ने का दूसरा सीक्वेंस बनाओ कि रुक मिल्खा रुक। मैं मेरी फेवरेट टीम का मैच देखने गया, सट्टे पर। मैं मेरी फेवरेट टीम का मैच देखने गया। मैच शुरू हुआ, मैंने सीटी बजाई, ताड़ी बजाई, गर्दन घुमाई, मेरी टीम हार गई। परंतु कप्तान खुश हुआ, मुझे दुख हुआ। फेवरेट टीम का कप्तान खुश हुआ क्योंकि वो खुद को सट्टे में हार गया था। तो शुरुआत उसी शेर से जो यहीं पे लिखा गया था कि आपसे दाद तो खैर इसके बाद चाहिए, सबसे पहले हमें एक इरशाद चाहिए। आज मदर्स डे है, तो पहली गजल माँ के नाम, बाकी फिर सुनाएंगे, ठीक है। सर पर गर्दो गुबार सारे जहां का है, साथ ही आशीर्वाद मेरी माँ का है। हथियार की जरूरत उसे क्यों हो भला, साया जिस पर कायम अभी माँ का है। इम्तिहान से पहले ही नतीजा मालूम है, असर कुछ ऐसा दुआओं में माँ का है। कहती है जाओ बेटा विजयी भव,
मुझसे ज्यादा यकीन मुझ में माँ का है। ये शायरी, ये गजलें, ये तुकबंदियाँ, ये शायरी, ये गजलें, ये तुकबंदियाँ, ज्यादा कुछ नहीं है, नक्शा माँ का है। खैर दिन उसी का है तो उसे ही समर्पित, खैर दिन उसी का है तो उसे ही समर्पित, अगरचे भी कौन सा दिन नहीं माँ का है, अगरचे भी कौन सा दिन नहीं माँ का है, जिंदगी में हौसला उसी के दम से है, जिंदगी में हौसला उसी के दम से है, रवि जिसने जन्म दिया उसी माँ का है। अब अगली गजल। कुछ दूर तक हुनर लेकर जाता है, कुछ दूर तक हुनर लेकर जाता है, बाद उसके जिगर लेकर जाता है, कुछ दूर तक हुनर लेकर जाता है, बाद उसके जिगर लेकर जाता है, चाहता तो है जाना शिकायतें लेकर, चाहता तो है जाना शिकायतें लेकर, दिल मगर गुलमोहर लेकर जाता है। मुसाफिर रात का शहर की आस में, मुसाफिर रात का शहर की आस में, आखिरकार दोपहर लेकर जाता है, जाने कैसा फेर है इन कदमों में, जाने कैसा फेर है इन कदमों में, हर रास्ता तेरे शहर लेकर जाता है। मुझको भी है तलब उसी दीदार की, मुझको भी है तलब उसी दीदार की, जो सारी नेमतें मेहर लेकर जाता है, वो जिसे बचानी है आबरू माँ की, वो जिसे बचानी है आबरू माँ की, रेहन उसी के जेवर लेकर जाता है। सारे जहां का खसारा जो सर में है, सारे जहां का खसारा जो सर में है, क्यों इसे बेकार घर लेकर जाता है। शुक्रिया। रवि हैं दुआएं इस कदर माँ की, रवि हैं दुआएं इस कदर माँ की, सामने मौत के सर लेकर जाता है। एक और सुना देता हूँ, ये थोड़ी सी रोमांटिक है, ठीक है, थोड़ा फ्लेवर चेंज करते हैं आपका। मेरे दिल मेरे जिगर किस तरफ हो तुम, मेरे दिल मेरे जिगर किस तरफ हो तुम, देखी तमाम रह गुजर किस तरफ हो तुम, देखी तमाम रह गुजर किस तरफ हो तुम, एकाधिकार मुझ पर किसी का नहीं रहा, एकाधिकार मुझ पर किसी का नहीं रहा, ये देखना है तुमको किस तरफ हो तुम, जिंदा हो यूं तो तुम भी, जिंदा है यूं तो हम भी, जिंदा हो यूं तो तुम भी, जिंदा है यूं तो हम भी, लेकिन मेरी जिंदगी के किस तरफ हो तुम, हृदय में मेरे तुम हो। शुक्रिया। हृदय में मेरे तुम हो, हृदय में मेरे वो है, हृदय में मेरे तुम हो, हृदय में मेरे वो है, लेकिन मेरे हृदय के किस तरफ हो तुम, एक आंख में हंसी है, एक आंख में है आंसू, एक आंख में हंसी है, एक आंख में है आंसू, मेरी नजर में हो तो किस तरफ हो तुम, रात थे मेरे तुम अब तुमसे हैं दूरियां भी, रात थे मेरे तुम अब तुमसे हैं दूरियां भी, दूर होने लगे हो तो किस तरफ हो तुम, है जमाना खिलाफ भी, है ईश्वर साथ भी, है जमाना खिलाफ भी, है ईश्वर साथ भी, दोनों की कश्मकश में किस तरफ हो तुम, रवि जानता नहीं हृदय। ये एक सीरीज है, मैंने 4 सीरीज लिखी है, चौथी सीरीज है, अधिष्ठात्री नाम है इस सीरीज का, ठीक है। रवि जानता नहीं हृदय अधिष्ठात्री को भी, हृदय तुम ही बताओ जरा किस तरफ हो तुम। शुक्रिया, थैंक यू। रब वर्गी माँ मेरी लगे जन्नत का रूप, माँ की क्या तारीफ हो, माँ का हर रंग अनूप, जो कुछ सीखा वो आपने ही सिखाया, हमेशा सही रास्ते पर चलना सिखाया, अगर की कुछ गलती तो प्यार से समझाया, कभी प्यार दिखाती तो कभी गुस्से में होती, कभी प्यार दिखाती तो कभी गुस्से में होती, पर हर पल आपको मेरी फिक्र रहती, जमाने की धूप से बचाया बनकर छा, जमाने की धूप से बचाया बनकर छा, मैं भी ना होता अगर ना होती मेरी माँ। और उसके बाद
एक हरियाणवी में है कि जुबान चाल मारी कैंची ज्यूं, जुबान चाल मारी कैंची ज्यूं, बोली मैं लटसा गाडा हाँ। जुबान चाल मारी कैंची ज्यूं, बोली मैं लटसा गाडा हाँ। दिल के नरम अराछे हाँ, नेचर त बेशक करड़े लागा हाँ। और इसके बाद एक 2 मिनट की सिटिंग कॉमेडी सुना दूं। क्यों, एक होती स्टैंड अप कॉमेडी जो खड़े होके की जाती है, अब मैं बैठा हूं तो इसलिए सिटिंग कॉमेडी। जब शुरू में मैं पहली बार इस स्टेज पे आया था तो लास्ट में एक लाइन बोली थी कि तकदीरां ते पन्या ते, मतलब कि जब भगवान आपके ऊपर मेहरबान होता है तो वो हो जाता जो आपके सपने में भी नहीं, आप नहीं सोच सकते। और अब इसका उल्टा है कि जब भगवान आपके मजे लेने के मूड में हो तब भी वो हो जाता जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मैंने एक स्टोरी लिखी है जिसके कई बार स्टेटस भी लगाऊं, तेरा मेरा साथ 3। उसमें एक सीन होता है कि जो स्टोरी का हीरो होता है अजय, वो स्कूल में होता है। स्कूल में उसका टीचर है तेजेंद्र सर, उससे उसकी बिल्कुल नहीं बनती, लड़ाई मच गई। तो उनके स्कूल में उसकी क्लास में एक लड़की आ गई और लड़की उसने पहली बार में पसंद आ गई। यह बात उसका दोस्त नितिन ने भी पता थी। तो मैडम ने लड़की का इंटरव्यू लिया तो लड़के ने बताया, मैम मेरा नाम तान्या है और मैं जो आपके तेजेंद्र सर है मैं उनकी भतीजी हूँ। अजय का मन में ये हो रही कि मतलब इसके चाचा से मेरी लड़ाई हो रही और उसकी भतीजी को मैं पसंद कर रहा। और दोस्त तो ऐसे ही होते हैं, नितिन को पता, नितिन उसकी तरफ देख देख के स्माइल कर रहा। और कई बार क्या होता है कि जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में फील्डिंग करा, बॉल गई चौके की साइड, ठीक है, फील्डर पूरी ट्राई मारेगा भाजन की, गेंदे रोकन की, लास्ट में क्या है, फुटबॉल के तरिया से किक लग जाए, बॉल गई चौके पे। तो सब उसके तरफ देख के ये क्या कर दिया तूने। और एक छोटा सा किस्सा है स्कूल का कि गांव में एक टूर्नामेंट हो रहा था, उसका फाइनल था। तो उस दिन क्लास में कोई नहीं आया, 2-4 बच्चे आए थे। टीचर हाजिरी बोल रहा है कि फलाना, और एक बच्चा कहे सर वो नहीं आया, वो टूर्नामेंट देखने गया। फिर दूसरा बदल कहे न सर वो भी नहीं आया, वो भी टूर्नामेंट देखने गया। टीचर का होगी भड़क, टीचर कहे सब नहीं आए तुम क्यों आया। तो कहे सर अगर सभी जाएंगे तो एक आधा छुट्टी मांगने वाला तो होना चाहिए। और लास्ट में एक शायरी है कि एक लड़का एक लड़की से क्या कहता है कि आप बहुत प्यारी हो, आप बहुत प्यारी हो, लगती जैसे कोई राजकुमारी हो। आप बहुत प्यारी हो, लगती जैसे कोई राजकुमारी हो। सोचा आपको पलकों पे बसा लूं, सोचा आपको पलकों पे बसा लूं और गोद में उठा लूं, लेकिन क्या करूं आप थोड़ी सी भारी हो। रिश्तों की आग में अक्सर जलता रहा हूं मैं, रिश्तों की आग में अक्सर जलता रहा हूं मैं, इस महफिल में आके थोड़ा सुकून मिला। कुछ ख्याल लिखे हैं, सुनिएगा कि समझ भरी इस दुनिया में पागल मिले तो बात बने, समझ भरी इस दुनिया में पागल मिले तो बात बने। बेवकूफ को बेवकूफ मिल जाए, बेवकूफ को बेवकूफ मिल जाए, ख्याल मिले तो बात बने। और जान लिया कि मैं पागल, जान लिया कि मैं पागल, जज्बात मिले तो बात बने। गलियों में घूमे वो भी ऐसे, गलियों में घूमे वो भी ऐसे, मुझ जैसे हालात मिले तो बात बने। लंबी बातें हों दोनों में, लंबी बातें हों दोनों में, मुझ कोई ऐसी रात मिले तो बात बने। लंबी बातें हों दोनों में, कोई ऐसी रात मिले तो बात बने। और नए सफर पर हम निकले, नए सफर पर हम निकले,
हम जैसी बारात मिले तो बात बने, हम जैसी बारात मिले तो बात बने। एक ख्याल और सुनिएगा। माना कि मैं तुझसे कुछ कह नहीं पाया, माना कि तुझसे कुछ कह नहीं पाया, ये भी सच है कि तेरे बिन रह नहीं पाया। गिले शिकवे सब माफ हो, बस तेरे साथ इंसाफ हो। गिले शिकवे सब माफ हो, बस तेरे साथ इंसाफ हो। तेरी सब शिकायतें दूर हो जाए, तेरी सब शिकायतें दूर हो जाए, और मैं चला जाऊं तू मशहूर हो जाए। मेरी हर इच्छा पूरी हो, तू देखता रहे, मेरी हर इच्छा पूरी हो, तू देखता रहे। मैं बर्बाद हो जाऊं, तू देखता रहे। जीने की इच्छा अब ना बराबर बची है, जीने की इच्छा अब ना बराबर बची है। मुझे जहर पिलाया जाए और तू देखता रहे। मैं इतना तड़फूं कि सब कर्मों का हिसाब हो, मैं इतना तड़फूं कि सब कर्मों का हिसाब हो। धीरे धीरे जान निकल जाए और तू देखता रहे, और सब शिकायतें दूर हो जाए, सब शिकायतें दूर हो जाए। मुझे ऐसे देखकर मुझे तेरे सामने लाया जाए और तू देखता रहे। रस्में ये भी तोड़ दी जाए, तुझे शमशान ले जाया जाए। रस्में ये भी तोड़ दी जाए, तुझे शमशान ले जाया जाए। मुझे शौक से जलाया जाए और तू देखता रहे, और बहते रहे तेरी आंख से आंसू, बहते रहे तेरी आंख से आंसू, तू कुछ कह ना पाए। बहते रहे तेरी आंख से आंसू, तू कुछ कह ना पाए। मेरा नामो निशान मिट जाए और तू देखता रहे, मेरा नामो निशान मिट जाए और तू देखता रहे। ये कैसी महाभारत है जो मुझ में लड़ी जा रही है, ये कैसी महाभारत है जो मुझ में घड़ी जा रही है। ये कैसी लड़ाई है जो मुझ में लड़ी जा रही है। मैं दुर्योधन में मुझ में पार्थ दोनों समक्ष खड़े हुए, मैं दुर्योधन मुझ में पार्थ दोनों समक्ष खड़े हुए। किसको अब मैं दोष लगाऊं, दोनों मुझ में बड़े हुए। मेरा क्या है दोष बताओ, अपनों से ही ज्ञान मिला। मेरा क्या है दोष बताओ, अपनों से ही ज्ञान मिला। और चंद किताबें पढ़ी थी मैंने, फिर मुझको अभिमान मिला। मन मेरा दुर्योधन देखो कितने गोते खाता है, मन मेरा दुर्योधन देखो कितने गोते खाता है। अंतर मन से चिंतन कर फिर पार्थ मुझे समझाता है। और डगमग डगमग चाल चली व्यर्थ ये संसार हुआ, डगमग डगमग चाल चली ये व्यर्थ ये संसार हुआ। और समझ सके ना जो तुम खुद को, फिर सब कुछ ही बेकार हुआ। मैंने एक रोज पुकारा खुद को, मैं दे ना सका सहारा खुद को। मुद्दत बाद मिला मैं खुद से, फिर भूल गया दोबारा खुद को। कोई तो मुझको याद दिलाए, कोई तो आकर गले लगाए, कोई तो मुझको याद दिलाए, कोई तो आकर गले लगाए। लड़ते लड़ते मैंने खुद से कर लिया किनारा खुद को। एक रोज पुकारा खुद को, मैं दे ना सका सहारा खुद को। मुद्दत बाद मिला मैं खुद से, फिर भूल गया दोबारा खुद को। तुम भी अब आ जाओ ना, तुम भी अब आ जाओ ना, आकर गले लगाओ ना। तुम भी अब आ जाओ ना, आकर गले लगाओ ना। बातों ही बातों में मैंने कर दिया इशारा खुद को। एक रोज पुकारा खुद को, मैं दे न सका खुद सहारा खुद को। मुद्दत बाद मिला मैं खुद से, फिर भूल गया दोबारा खुद को। मुझ में एक तूफान उठा, मुझ में एक तूफान उठा। मैं देख रहा था खड़ा खड़ा, मैंने हाथ भी मारे मैंने पाँव भी मारे, मैंने हाथ भी मारे मैंने पाँव भी मारे। मैं दे न सका किनारा खुद को। एक रोज पुकारा खुद को, मैं भूल गया दोबारा खुद को, मैं भूल गया दोबारा खुद को। एक लास्ट है, सुनिएगा कि उसने खूब टटोला मुझको, उसने खूब टटोला मुझको, फिर गंदी जुबान से बोला मुझको। उसने खूब टटोला मुझको, फिर गंदी जुबान से बोला मुझको। जा अच्छे तेरे हालात नहीं, बची भी अब वो बात नहीं। समय की अब क्या बात करूं मैं, समय की अब क्या बात करूं मैं। खंजर लेके घूम रहा है, मैं बैठा हूँ गोद में उसके, सर माथे को चूम रहा है। खंजर लेके घूम रहा है। मान लिया नकारा हूं मैं, मान लिया नकारा हूं मैं। समय को बहुत ही प्यारा हूं मैं। काट मुझे इंतजार है सबको, क्यों खुशी से इतना चूम रहा है। क्यों खंजर लेके घूम रहा है। समय मुझे जब लेने आया, समय मुझे जब लेने आया, साथ ज्योतिषी भी ले आया। देखा हाथों को फिर मुस्काया, देखा हाथों को फिर मुस्काया। क्यों हाथों को मेरे चूम रहा है। खंजर लेके घूम रहा है, खंजर लेके घूम रहा है।
उसने खूब टटोला मुझको, गंदी जबान से बोला मुझको, जा अच्छे तेरे हालात नहीं, बची भी अब वो बात नहीं। तमाम नए पुराने दोस्तों को नमस्कार। अच्छा लग रहा महफिल में आके, नए दोस्त भी हैं कुछ। बड़ा अच्छा सुनाया भाई ने, आपने बहुत बढ़िया सुनाया, थैंक यू। एक मतलब और एक शेर जौन साहब का जिक्र किया भाई ने, तो वहीं से कुछ उठा रहा हूँ। जौन होना आसान नहीं है आज की दुनिया में, कि अंधेरा तो बहुत है पर कोई दिया नहीं हूँ मैं। अंधेरा तो बहुत है पर कोई दिया नहीं हूँ मैं। गज़ल तो वो है बेशक, उसका काफिया नहीं हूँ मैं। अंधेरा तो बहुत है पर कोई दिया नहीं हूँ मैं। गज़ल तो वो है बेशक, उसका काफिया नहीं हूँ मैं। कोई ये जिंदगी से कह दे, मैंने तौबा कर दी है, कि उसकी बज़्म का वो जौन एलिया नहीं है। तमाम नए पुराने ख्यालात से आपको जोड़ता हुआ कुछ पंक्तियां हैं कि यूं भी चलता कौन है उम्र भर किसी के साथ। यूं भी चलता कौन है उम्र भर किसी के साथ। अकेले सफर पे निकलो जिंदा दिली के साथ। अकेले सफर पे निकलो जिंदा दिली के साथ। मिल लिए कहीं घर कोई जो अपना मिल गया। मिल लिए कहीं घर जो अपना मिल गया। तो कहीं थोड़ा सफर किया अजनबी के साथ। तो कहीं थोड़ा सफर किया अजनबी के साथ। एक मतलब चंद अशारियों के, लगता यूं है जैसे खंडर में बैठा है। लगता यूं है जैसे खंडर में बैठा है, दिल भी कैसे पस मंजर में बैठा है। लगता यूं है जैसे खंडर में बैठा है, दिल भी कैसे पस मंजर में बैठा है। जनता धर्म बचाने को है सड़कों पर, लीडर तो आराम से घर में बैठा है। जनता धर्म बचाने को है सड़कों पर, लीडर तो आराम से घर में बैठा है। जिसको भी तू मंदिर मस्जिद ढूंढे है, वो कूचे के हर पत्थर में बैठा है। जिसको भी तू मंदिर मस्जिद ढूंढे है, वो कूचे के हर पत्थर में बैठा है। दिल जिंदा है घर यारों में शामिल है। दिल जिंदा है घर यारों में शामिल है, मर जाता है घर दफ्तर में बैठा है। दिल जिंदा है घर यारों में शामिल है, मर जाता है घर दफ्तर में बैठा है। और फूलों से भी मर जाते हैं लोग यहाँ। फूलों से भी मर जाते हैं लोग यहाँ, तू अब भी तेगो खंजर में बैठा है। फूलों से भी मर जाते हैं लोग यहाँ, तू अब भी तेगो खंजर में बैठा है। सड़कें नाप रहा लड़का और कोई है, राही पुरखों के छप्पर में बैठा है। राही अनजान के तखल्लुस के साथ तुकबंदियां करता हूं अपने। तो एक मतलब चंद अशारियों की, उसे आ गया था वजनदार होना। उसे आ गया था वजनदार होना, मगर सीखना था समरबार होना। समरबार मतलब फलों से लदा हो, एम्प्टी ऑफ जिसमें वो मिले। हाँ, कि उसे आ गया था वजनदार होना, मगर सीखना था समरबार होना। मोहब्बत सिखाती है जीना हमेशा, बशर सीखता है तलबगार होना। मोहब्बत सिखाती है जीना हमेशा, बशर सीखता है तलबगार होना। मेरा है मगर दिल उसी पर फिदा है। मेरा है मगर दिल उसी पर फिदा है, इसे भी ना आया तरफदार होना। मेरा है मगर दिल उसी पर फिदा है, इसे भी ना आया तरफदार होना। और ये दौलत कहाँ तक चलेगी तुम्हारी। ये दौलत कहाँ तक चलेगी तुम्हारी, कि लहजे में लाओ असरदार होना। ये दौलत कहाँ तक चलेगी तुम्हारी, लहजे में लाओ असरदार होना। जरा देख आके ये राही भला क्यों, मुझी पर है तारी गुनहगार। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका रदीफ है या हमारा पागलपन। ठीक है, शुरुआत यहाँ से कि
हमको अच्छा लगता है यार हमारा पागलपन। हमको अच्छा लगता है यार हमारा पागलपन। तुम भी आकर देखो तो इतना सारा पागलपन। तुम भी आकर देखो तो इतना सारा पागलपन। उसको भी होता था हर बार गवारा पागलपन। उसको भी तो होता था हर बार गवारा पागलपन। मुझको भी नहीं लगता था खास खसारा पागलपन। एक दफा तो बनता है चाहे बोले कोई कुछ। एक दफा तो बनता है चाहे बोले कोई कुछ। लेकिन मुश्किल होता है यार दोबारा पागलपन। लेकिन मुश्किल होता है यार दोबारा पागलपन। अपनी धुन में रहकर जब हम दरिया में जा उतरे। अपनी धुन में रहकर जब हम दरिया में जा उतरे। तब हमको मालूम हुआ क्यों है किनारा पागलपन। तब हमको मालूम हुआ क्यों है किनारा पागलपन। एक इशारा ऐसा था सुध बुध अपनी खो बैठा। एक इशारा ऐसा था सुध बुध अपनी खो बैठा। देर बहुत में समझा मैं था वो इशारा पागलपन। देर बहुत में समझा मैं था वो इशारा पागलपन। खुशियां बांटूं दुनिया को बिन कुछ सोचे समझे मैं। खुशियां बांटूं दुनिया को बिन कुछ सोचे समझे मैं। एक पागल हूँ मुफलिस सा और पिटारा पागलपन। एक पागल हूँ मुफलिस सा और पिटारा पागलपन। अब तो वहशत होती है राही दुनियादारी से। अब तो वहशत होती है राही दुनियादारी से। इस हद तक हमने खुद में रोज बुहारा पागलपन। इस हद तक हमने खुद में रोज बुहारा पागलपन। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी तुम्हारे सामने आते ही आंखें भर आए तो समझना मोहब्बत तो थी। कभी तुम्हारे सामने आते ही आंखें भर आए तो समझना मोहब्बत तो थी। कभी बोलते बोलते चुप हो जाएं तो समझना मोहब्बत तो थी। कभी दूर से देख तुम्हें मुस्कुरा उठे, कभी दूर से देख तुम्हें मुस्कुरा उठे तो समझना मोहब्बत तो थी।
कोई पूछे तुम्हारा और हम रो पड़े तो समझना मोहब्बत तो थी। कोई पूछे इश्क क्या है, कोई पूछे इश्क क्या है, हम नाम तुम्हारा ले दें तो समझना मोहब्बत तो थी। ये है मेरी सबसे मतलब फेवरेट शायरी है मेरी। ये है कि मेरे दिल में जो प्रेम है तेरे लिए, मेरे दिल में जो प्रेम है तेरे लिए, तेरे दिल में वो प्रेम नहीं है मेरे लिए, और जो प्रेम तुम करते हो मुझसे वो प्रेम ही नहीं है मेरे लिए। एक है, फुर्सते अब कोई लेकर आए तो भाती नहीं है, फुर्सते अब कोई लेकर आए तो भाती नहीं है, रातें अब हमें इतना सताती तो नहीं है। हाँ खा जाती है कई बार वो बीती बातें याद कर, हाँ खा जाती है कई बार अकेलेपन में आई वो बीती बातें, पर अब चलो ये मेरी कलम किताबें तो मुझे उनकी तरह सताती नहीं है। एक कविता है, एक घर पे है, मतलब कुछ घर मतलब कुछ जगह ऐसी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा चाह हो जाता है जिन जगह से, और फिर वो कुछ ऐसा हादसा हो जाता है हमारे साथ कि हम उसको भूल नहीं पाते। तो उस पे है कि एक घर है जो कभी मुझे अपना सा लगता था, जिसकी दीवारें भी बातें करती थी मुझसे, वहाँ की हर एक चीज़ प्यारी लगती थी मुझे, जहाँ हर डर खत्म हो जाता था, मेरा दिल जहाँ खोल सारी बातें बताता था। वो घर जिसकी हर चीज़ से मुझे प्यार था, वहाँ रहने वाले हर शख्स पे मुझे खुद से ज़्यादा एतबार था। वहाँ जहाँ मुझे हर शाम जाने का मन कर जाता था, जहाँ मुझे हर शाम जाने का मन कर जाता था, बस हमेशा वहीं रह जाने का मन कर जाता था। मेरी खुशियाँ मेरे गम सब वहीं बंटते थे, मेरी खुशियाँ मेरे गम सब वहीं बंटते थे, क्योंकि वहाँ के कोने कोने मेरे साथ हंसते थे। वहाँ जाकर मेरा दुनिया का सारा गम भाग जाता था, वहाँ जाकर मेरा दुनिया का सारा गम भाग जाता था। मैं सबके सामने सयानी, पर वहाँ मेरा बचपना जाग जाता था। और अब बहुत खौफ आता है उस घर में जाने में, अब बहुत खौफ आता है उस घर में जाने में। दिल तो बहुत करता है जाने का, पर डर लगता है वक्त बिताने में। आज भी उसका दरवाज़ा मेरे लिए खुला है, आज भी उसका दरवाज़ा मेरे लिए खुला है, पर वहाँ आजकल दया नहीं स्वार्थ भटकने लगा है। अब मुझे उस घर की तरफ देख डर लगने लगा है। अक्सर चली भी जाऊं तो अंदर से बेचैन हो जाती हूँ, अक्सर चली भी जाऊं तो अंदर से बेचैन हो जाती हूँ। बिना किन्हीं यादों को याद करे मैं उठ खड़ी हो जाती हूँ। बस उस घर में एक घड़ी है, बस उस घर में एक घड़ी है जो मुझे बताती है, जो मुझे कुछ सिखाती है कि तू रुकी नहीं, चल रही है सिमरन, वक्त का बदलना बताती है। मेरे जाने पर वहाँ का एक एक कोना रो देता है, मुझसे बीती बातें फिर वो दरवाज़ा तक कह देता है। मैं भूली नहीं उस घर में बिताई वो यादें, मैं भूली नहीं उस घर में बिताई वो यादें। वो घर आज भी मुझे अपना घर लगता है, वो घर आज भी मुझे अपना घर लगता है, पर अब उस घर में जाने में मुझे डर लगता है। और एक लास्ट शायरी, आज मदर्स डे है तो उस पर है कि माँ हकीकत में नहीं पर सपने में तो आओ ना माँ, माँ हकीकत में नहीं पर सपने में तो आओ ना माँ, कभी तो मुझे अपने सीने से लगाओ ना माँ। दुनिया से मिलकर बहुत बेचैन रहता हूँ, दुनिया से मिलकर बहुत बेचैन रहता हूँ, तुम मुझे गोद में सुलाओ ना माँ, माँ कभी हकीकत में नहीं पर सपने में तो आओ ना माँ। माँ अब चोट हाथ पैरों में नहीं दिल पर लगती है, माँ अब चोट हाथ पैरों में नहीं दिल पर लगती है, इसकी कोई तो मरहम बताओ ना माँ। माँ दर्द देती है ये दुनिया, हाथ रख सारे दर्द मिटाओ ना माँ। माँ रो देता हूँ जब किसी बच्चे को माँ के हाथ का खाना खाते देखता हूँ, माँ रो देता हूँ जब किसी बच्चे को माँ के हाथ का खाना खाते देखता हूँ। तुम भी कुछ अच्छा बनाकर खिलाओ ना माँ, माँ हकीकत में नहीं पर सपने में तो आओ ना माँ। तो भाई बात है थोड़े टाइम पहले की, मैंने रोज पुशअप करने शुरू करे, रोज एक करता था। जिस दिन 2 हो जाएं इतनी खुशी होती थी दिल को। फिर मेरे दोस्त ने कहा कम मैं ये ज्यादा किया कर, महीनों लगे, मैं 10 पुशअप तक पहुंच गया। इतना अच्छा लगा, मैं 1 से 10 पे आ गया हूँ। फिर दोस्त के साथ मैंने करा जिम ज्वाइन। वहां पे ट्रेनर कहता पहला दिन है हल्का वर्कआउट करेंगे, करो आप पुशअप्स करो 10।
मैं खुश हो गया, ये तो मैं कर सकता हूँ। मैंने करे 10 हो गए सर। ट्रेनर आया, कहता 10 और 10 और, ये इतने कर सकते हैं क्या? इतनी ताकत है इंसान में कि वो 20 पुशअप कर सके एक ही दिन में? कुछ दिनों बाद लेग डे आया, कोई दिक्कत नहीं आई, सब कर दिया मैंने, जो ट्रेनर ने कहा सब कर दिया। स्क्वाट करे, मशीन करी, वजन उठाया। फिर जब घर जाने की बारी आई ना, सीढ़ियां देख के डर लगने लग गया, कांपने लग गया मैं। जो गिरा हूं मुझे ही पता है, जिम में चोट लगती है नहीं भाई, सीढ़ियों पे लगती है। मेरे दोस्तों के साथ मैंने प्लान बनाया, धुरंधर देखने जाते हैं। सब जाने वाले थे संडे को, एक नहीं आ रहा था। सैटरडे को उसकी शादी थी भाई की। अब जिसको खुद की यलीना जमाली मिल गई, वो धुरंधर देखने क्यों आएगा? सैटरडे को भाई की शादी थी। शादी में हम पहुंच गए, किसकी? टोनी सांगवान की शादी। पापा उसके आयरन मैन के फैन थे। तो भाई की शादी थी, गाने बजते हैं आज मेरे यार की शादी है, और गाने बजते हैं कि एंट्री पे, दूल्हे की एंट्री पे गाने बजते हैं आज मेरे पिया घर आए। भाई की एंट्री हुई, गाना बज रहा है जाटा का छोरा, जाटा का छोरा। मैं कहा सही है, बढ़िया है। मैं उसको बधाई देने गया, शगुन का लिफाफा देने गया। मैंने दिया, मैंने कहा भाई हो गया सारा कुछ, दारू बता दे कहाँ है। कहता दारू तो नहीं है। जो हाल मेरा जिम में हुआ था ना, वही हुआ, दारू नहीं है। अब दारू नहीं थी तो क्या करें? खाना ज्यादा खा लिया। थोड़ी देर बाद पता लगा दारू का इंतजाम हो गया है। दारू भी पी ली। फिर अगले दिन धुरंधर देखी, लेकिन टॉयलेट में। दारू पीते हुए दोस्त बातचीत कर रहे थे, अजीब अजीब कुछ भी सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं अगर तेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो जाए, तू किसके साथ रहेगा? कोई कह रहा है मैं तो पापा के साथ रहूंगा, पापा के पास गन का लाइसेंस है, मेरा हो जाएगा। कोई कह रहा है मम्मी के नाम जमीनें हैं, मेरी हो जाएंगी, मम्मी के साथ रहूंगा। एक भाई बैठा था, मुसलमान था, वो कहता है यार बुआ की बेटी से ना रिश्ते की बात चल रही है, मैं तो पापा की साइड ही जाऊंगा। अब जो मेरा दोस्त है टोनी सांगवान, वो एक दिन कह रहा था मुझे कि मैं तुझे बताऊं, मैंने भाई तेरी भाभी को पसंद कैसे किया, उससे पूछा कैसे, वो मेरी हुई कैसे। मैंने कहा बता भाई। तो कहता मैं उससे मिलने गया और मैंने उसे कहा मैं तुझे सिर्फ आस्क आउट करने नहीं आया हूं, मैं दिल हथेली पे रख के तुझे अपना बनाने आया हूं। मैं तुझसे तेरा वक्त और अटेंशन चाहता हूं, और बदले में तुझे यही चीजें देना भी चाहता हूं। मैं तेरा केयर टेकर नहीं, तेरा साथी बनना चाहता हूं। मैं टेड टॉक नहीं दूंगा, मैंसप्लेन नहीं करूंगा, कुछ अपनी कहूंगा, कुछ तेरी सुनूंगा। मैं तुझे देखना नहीं, तुझे निहारना चाहता हूं। मैं तुझे छूना नहीं, तुझे जानना चाहता हूं। मैं तुझे पाना नहीं, मैं तेरा होना चाहता हूं। ना सुनकर गिला शिकवा नहीं होगी, ये कैसे कह दूं। मैं तुझे आस्क आउट करने आया हूं, ना सुनकर गिला शिकवा नहीं होगी, ये कैसे कह दूं, क्योंकि मैं तुझे आस्क आउट करने नहीं, दिल पे हथेली रख के तुझे अपना बनाने आया हूं। थैंक यू। कि रोटी खाई के नहीं, वह बोल गेला पिछाना है। रोटी खाई के नहीं, वह बोल गेला पिछाना है, और इतना मैं नहीं जानता उसने जितना मेरी माँ मन ने जाना है। मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मस्जिद नहीं जाता, मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मस्जिद नहीं जाता, हाँ मगर इतना जरूर करता हूं, जानबूझ के किसी का दिल नहीं दुखाता। कि कुछ लिच्चड़ अपना लिच्चड़पन दिखाते हैं, कि कुछ लिच्चड़ अपना लिच्चड़पन दिखाते हैं, अपना ते पेट भरता नहीं, दूसरे के हक ने भी खाजे हैं, और खुद के भीतर झांक के कदे नहीं देखा, दूसरे में मिनट ते पहले गलती बता दे हैं, और किते दूर नहीं रहते इसे लोग, अपने लोग दो बतेरे पाजे हैं। जे करेगी ब्याह इस शाने ते,
क्या करेगी ब्याह जय शाने तय, तो गांव में घूंघट काटना पड़े तने बड़े शाने तय। चुप रहना पड़े तने मेरी माँ के दिए हरू लाने पे, क्या चुप रहना पड़े तने मेरी माँ के दिए हरू लाने पे। भतीजा मेरा छोटा लगाव रखना पड़े तने भाई मेरे के टाबरी आने तय, क्या भतीजा मेरा छोटा लगाव रखना पड़े तने भाई मेरे के टाबरी आने तय। जब कौन सो छोरी न्यू कुछ ना होता एक दूसरे का नाम जाने तय। तो वो आगे की कहानी कैसे बताता है कि जब ब्याह करेगी शाने तय, क्या ब्याह करेगी शाने तय, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए तने कदे मेरी बाण के घर आ जाने तय। दिक्कत नहीं होनी चाहिए तने कदे मेरी बाण के घर आ जाने तय। जमींदार में बालक, क्या जमींदार में बालक घर चलेगा मेरा कमाने तय। जमींदार में बालक घर चलेगा मेरा कमाने तय। मने फुर्सत नहीं छोरी मेरे काम पे जाने तय। मने फुर्सत नहीं छोरी मेरे काम पे जाने तय। जो बनाए रोटी मेरे ते पहला माँ बाबू की, जो बनाए रोटी मेरे ते पहला मेरे माँ बाबू की वह बहू चाहिए। जब कहूँ छोरी यूं कुछ ना होता एक दूसरे का नाम जाने तय। तो आगे की जो कहानी है वो लड़का मतलब वो लड़की कहती है कि ठीक है मैं मैनेज कर लूँगी, जो भी आप कहोगे वैसे कर लूँगी। तो शहर की होती है लड़की, तो उसके हिसाब से बोला है। आगे बोलता वो कि जब ब्याह करेगी शाने तय, तो आजा छोरी भरू मैं तेरी मांग, क्या आजा छोरी भरू मैं तेरी मांग। घर की मर्यादा ना दिए कदे लांग, घर की मर्यादा ना दिए कदे लांग। माँ देखे मेरी बाट सूट लिया रोज छाट छाट। हिसार करना मेरा गाम, क्या हिसार करना मेरा गाम, यार तेरा सापुर हरियाणे तय। जब कुछ छोरी न्यू कुछ नहीं होता एक दूसरे का नाम जाने तय। कि अब और नहीं होता सहन, और नहीं होता सहन मेरे अपनों को है ये वहम। और नहीं होता सहन मेरे अपनों को है ये वहम कि मैं ठीक हूँ। मुझसे पूछो मैं अंदर कैद की गई ही एक चीख हूँ। मुझसे पूछो मैं अंदर कैद की गई ही एक चीख हूँ। बस यूं ही कहना पड़ता है सबसे, बस मैं ठीक हूँ। ये हकीकत है कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत है कोई ख्वाब नहीं। हाँ आंखें खुली थी शायद ये सच में ख्वाब नहीं। लोग कहते हैं तू आम इंसान है कोई नवाब नहीं, कि लोग कहते हैं तू आम इंसान है कोई नवाब नहीं। सच कहूँ तो मुझे इन सब की बातें चुभती बहुत है, कि चुभती बहुत है, मगर मेरे पास एक का भी जवाब नहीं। सच कहूँ तो लोग बातों से ही मार देते हैं, आज मेरे पास एक भी ख्वाब नहीं। और तो बाकी मैंने इतनी प्रिपेयर की थी, तो जो और है वो तो इतनी प्रिपेयर की थी। बट एक शायरी है वो मैं नज़म है, बट मैं बोलूँ तो शायद उससे मेरी तरबियत थोड़ी वो ख़राब हो सकती है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बोलूँ कि मिलती नहीं सोच हर किसी से, मिलती नहीं सोच हर किसी से। हमारे अंदाज को लोग तकब्बुर मान लेते हैं। खैर दुश्मन तो अपनों की कतार में है ही, हम भी सबको एक जैसा ही मान लेते हैं। लफ्ज़ ऐसे बोलते हैं लोग बिना मौत के ही जान लेते हैं, कि बिना मौत के ही जान लेते हैं। लोग यूं ही बस बेवजह की मुझसे दुश्मनी पाल लेते हैं। कहना तो नहीं चाहिए पर कहूँगी ज़रूर, कि कहना तो नहीं चाहिए पर कहूँगी ज़रूर। जिनके दामन में दाग हज़ारों है वही हमें ज़िंदगी जीने का ज्ञान देते हैं।